चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन का खेल खेलते हैं और सब लोग गौर से देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको। ये जो दिखाया गया डायग्राम में ये क्या है, ये पाथ ट्रेवल किया है किसी भी पार्टिकल ने एक्स वाई प्लेन में, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, वाई एक्सिस में आप क्या कर लीजिए, वर्टिकल में आप वाई एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, और ये पाथ ट्रेवल किया है और इस पाथ के ऊपर बहुत सारे आपको पॉइंट्स क्या करे गए हैं, मार्क किए गए हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको इन सभी पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो सब लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होता है, वो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स पर आपको कर करके दिखा देता हूं। तो अगर मेरे को बोला जाए कि आपको पॉइंट नंबर 3 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट 3 को टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और मैं बोल दूंगा जी ये किसकी डायरेक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर आपको पॉइंट 5 पर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 5 पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन शो करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको पॉइंट नंबर 8 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप पॉइंट नंबर 8 पर क्या कर देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर देंगे बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सिमिलरली अगर आपको पॉइंट नंबर 11 पर बोला जाए तो आप इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर देंगे। अब अगर आपको पॉइंट नंबर 12 पर बोला जाए तो आप कुछ इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर देंगे पॉइंट नंबर 12 पे, जो कि बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ड्रॉ करना आ गया। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ सकता है कि वो वाली लोकेशंस निकालिए या वो वाले पॉइंट्स बताइए इस पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल में जहां एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन लगभग परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। आप सुनिए सवाल दोबारा से, आपको वो वाले पॉइंट्स बताने हैं जहां पर इस पाथ में, पूरे पाथ में जो ट्रेवल किया पार्टिकल ने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन लगभग क्या हो, आपकी परपेंडिकुलर हो। मेरे ख्याल से सब बच्चे क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपसे मान लीजिए कुछ ऐसा बोला जाता क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि आपका पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और पॉइंट नंबर 7 क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है, तो आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे शो करते? तो आप उस केस में क्या करते, एक सिंपल सा काम करते, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते, कुछ ऐसे, बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, and the straight line has to be directed towards the final point like this. This shows what? It shows the direction of average velocity, because average velocity always lies in the direction of displacement vector, or in other words we can say average velocity lies in the direction of change in the position vector. That change occurs in this direction. Now if you are asked for instantaneous velocity at this particular point, then your instantaneous velocity at this point will comes out like this, that will you find by drawing a tangent at that particular point. If we increase this line this way, in this way, so you find these two are approximately perpendicular to each other. I am not saying these are at the right angle to each other. I am saying these are approximately perpendicular to each other. You can see out there. This is the direction of instantaneous velocity. This is the direction of average velocity. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों के डायरेक्शन के बीच में क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप वो कोई भी 2 पॉइंट बताइए जहां एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, लगभग एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऐसा भी पूछा जा सकता था। तो अगर अपोजिट का क्वेश्चन आपके सामने है तो मेरे ख्याल से पॉइंट 8 आप देख पा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि आपका पार्टिकल पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट होकर के पॉइंट नंबर 8 तक ही ट्रेवल करता, तो आप एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखाते?
आप पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट नंबर 8 से ज्वाइन करते, लाइक दिस वन, ऐसे, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ देते, फाइनल पॉइंट की तरफ। और ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही क्या करना है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो कि लगभग ये है। तो आप मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के लगभग क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस या बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करने के बारे में। चलिए मान लीजिए आपको कोई गिवन सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सिचुएशन गिवन है आपको कि यहाँ पॉइंट ए से लेकर के बी तक का कोई पार्टिकल है जो अपना रास्ता ट्रैवल करता है। लेट्स सपोज कि हम इस पूरे पाथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, लेट्स सपोज s1, और ये जो दूरी है वो कितना है, वो s2 है, ऐसा हम मान लेते हैं। और आपके पार्टिकल में ये वाला जो दूरी है s1, ये v1 स्पीड के साथ t1 टाइम में क्या किया है, ट्रैवल किया है। और ये वाला जो रास्ता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेट्स सपोज ये पॉइंट सी है, ये v2 स्पीड के साथ t2 टाइम में क्या किया है, ट्रैवल किया है। और अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है कि आप एवरेज स्पीड निकालिए। आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो एवरेज स्पीड जैसा कि हम जानते हैं क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसा हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो बना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपके पार्टिकल ने, दैट इज s1 प्लस s2। टोटल टाइम कितना लिया इस चीज को ट्रैवल करने में, t1 प्लस t2। तो ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला आ गया भाई किसका, एवरेज स्पीड का। लेट्स सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर इसमें कोई स्पेशल केस, मान लीजिए जैसे कि अपना फर्स्ट स्पेशल केस है कि ये जो रास्ता है ये 2 इक्वल हाफ्स हैं, ये कोई भी पूरा रास्ता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और जो दूरियां हैं s1 और s2 ये बराबर है, ऐसा गिवन है। मान लीजिए s1 इज इक्वल्स टू s2 एंड लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू s। ये अपने को गिवन है कि आपका जो पार्टिकल है वो हाफ जो दूरी है वो v1 स्पीड के साथ t1 टाइम में ट्रैवल करता है, और रिमेनिंग हाफ जो डिस्टेंस है वो v2 स्पीड के साथ t2 टाइम में क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो यही वाला एक्सप्रेशन अपने पास क्या बन करके आ गया, ये आ गया v एवरेज इज इक्वल्स टू s1 की वैल्यू क्या होगी यहां से s प्लस s2 की वैल्यू भी क्या होगी s अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो ये हो गया अपने पास दैट इज 2s अपॉन t1 प्लस t2। अब सब बच्चे जान पा रहे हैं क्या कि अगर अपने को ये वाला टाइम निकालना है, t1 निकालना है, तो t1 क्या बन जाएगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन कितना, स्पीड, मतलब t1 टाइम का वैल्यू आ गया अपने पास फर्स्ट हाफ के लिए, वो आ गया s बाय v2। सिमिलरली t2 का वैल्यू आ गया अपने पास s बाय कितना, v2। तो हम t1 और t2 के वैल्यूज जो हमारे पास यहां से आए हैं वो यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो v एवरेज को लिखा गया दैट इज 2s अपॉन s बाय v1 जो की वैल्यू है t1 की, s बाय v2 जो की वैल्यू है इसकी t2 की। तो क्या हुआ कि 2s अपॉन, यहां सब लोग देख पाएंगे v1 और v2 क्या आ गया आपका एलसीएम, तो ये कितना बन गया s v2 अपॉन प्लस ये कितना बन गया s v1। तो v एवरेज को लिखा गया क्या कि 2s अपॉन, यहां से s क्या आ गया, कॉमन आ गया, इनटू v1 प्लस v2 बाय कितना v1
v2, तो s ने s को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जिसको कि लिखा गया, ये टर्म को लेट करके ऊपर आ गई, तो क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन कितना v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू क्या v एवरेज। सब लोग नोट करेंगे इस फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने कब डिराइव किया, जब हम लोगों ने ऐसा माना कि जो फर्स्ट हाफ है डिस्टेंस वाइज, जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो आपके पार्टिकल ने v1 स्पीड के साथ t1 टाइम में ट्रेवल किया है, और जो सेकंड हाफ डिस्टेंस है वो आपके पार्टिकल ने v2 स्पीड के साथ t2 टाइम में क्या किया है, ट्रेवल किया है। मतलब अगर डिस्टेंसेस इक्वल है दोनों हाफ्स की, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलिए सेकंड केस अज्यूम करते हैं अपना। मान लीजिए सेकंड केस में आपको बोला गया है कि इस बारी s1 s2 इक्वल नहीं है, बल्कि क्या गिवन है आपको, जो फर्स्ट हाफ टाइम है वो इक्वल है किसके, सेकंड हाफ टाइम के, एंड लेट्स सपोज दैट इज इक्वल्स टू t, ऐसा आपको गिवन है। मतलब आपका पार्टिकल फर्स्ट हाफ टाइम के लिए v1 स्पीड के साथ डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1, और सेकंड हाफ टाइम के लिए v2 स्पीड के साथ डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, s2। तो हमारे पास क्या था, v एवरेज का फॉर्मूला था, जो कि इक्वेशन 1 में गिवन है अपने को। v एवरेज का फॉर्मूला था अपने पास कितना, s1 प्लस s2, और अब अगर इस बार टाइम इक्वल है तो यहां t1 का वैल्यू रख देंगे t, t2 का वैल्यू भी t रख देंगे, तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, t प्लस t कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको t2, ये आ गया भाई 2t। और अब अपन लोग क्या करेंगे, इसमें s1 और s2 का वैल्यू क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट। अगर आपका पार्टिकल फर्स्ट हाफ टाइम के लिए v1 स्पीड के साथ s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो s1 इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा कितना, v1 इंटू t। सिमिलरली s2 को लिखा जाएगा कितना, v2 इंटू t। तो s1 और s2 का जो वैल्यू है वो हम लोग इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, s1 का वैल्यू कितना है, दैट इज v1 इंटू t, s2 का वैल्यू कितना है, दैट इज v2 इंटू t अपॉन कितना, दैट इज 2t। ऊपर वाले टर्म में से क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो हम लोगों ने क्या किया, t कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, v1 प्लस v2 बाय कितना, 2t, तो t ने t को कैंसिल कर दिया। v एवरेज का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया अपने पास, v1 प्लस v2 बाय कितना आ गया, 2। अब आप सब लोगों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ये क्या है, ये आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ ये निकाल दिया, दूसरी बारी आपने एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला क्या निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया। अब हम किस गिवन सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और किस गिवन सिचुएशन में क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपके पार्टिकल के द्वारा ट्रैवल्ड डिस्टेंस को अगर इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है तो आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। जब आपके पार्टिकल ने इक्वल टाइम्स के लिए, चाहे वो टाइम के एक स्लॉट दे रखा है, चाहे 2 स्लॉट दे रखा है, चाहे 3 स्लॉट्स दे रखे हैं आपको, अगर टाइम के स्लॉट्स इक्वल हैं तो आप एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूलास आपके सामने आपके स्क्रीन पे। अब हम इन सिचुएशंस के एग्जांपल कंसीडर करेंगे और कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे इसके ऊपर। चलिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से बोला गया कि आपका एक पार्टिकल है जो अपना हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस आपको बोला गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसके साथ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ये गिवन है आपको। और जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर के साथ करता है। अब जैसा कि आपको यहां बताया गया है कि डिस्टेंस को हाफ किया गया है, डिस्टेंस के पार्ट्स को इक्वल किया गया है, तो उस केस में हमारे पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो क्या है, दैट इज 2v1 v2 अपॉन क्या, v1 प्लस v2।
आप डायरेक्ट इसको यूज करिए, आपका आंसर आपके पास होगा v average would become that is 2 into 40 into 60 by 40 plus 60 that is 100। तो 0 में 0 को, 0 में 0 को, तो ये कितना हो गया 6 4 24 into 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पार्टिकल की क्या रहेगी, एवरेज स्पीड रहेगी। बट अगर ये वाली सिचुएशन ना दे करके आपको बोला गया होता कि फर्स्ट हाफ टाइम के लिए आपका पार्टिकल जो ट्रेवल किया वो कितने के साथ किया, वो 40 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रेवल किया। सेकेंड हाफ टाइम के लिए, सेकेंड हाफ टाइम के लिए आपका पार्टिकल ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप सब बच्चे जान पा रहे हैं कि यहाँ बराबर टाइम स्लॉट्स किसके रखे गए हैं, वो टाइम पे रखे गए हैं। तो इस केस में आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा दैट इज v1 plus v2 by 2। हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो v एवरेज का फॉर्मूला आ गया आपके पास कितना, दैट इज 40 plus 60 by 2। तो v एवरेज कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 100 by 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, कट करके तो ये आ गया v एवरेज इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। आपको केयरफुल रहना है, जब भी आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको बहुत बारीकी से चेक करना है कि आपको डिस्टेंसेस के पार्ट इक्वल दे रखे हैं या टाइम के पार्ट क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। इसके ऊपर बेस्ड हम लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।